नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवदुर्गा कंप्यूटर सेंटर पर। कल हमने बात की थी ऑप्टिकल डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरी का जो पार्ट है। और ऑप्टिकल डिस्क में तीन मेमोरीज बताई थी आपको, सीडी, डीवीडी और बीआरडी। इसमें हमने सीडी की चर्चा कर ली है। आज हम आगे डीवीडी की चर्चा करेंगे और आज लगभग सेकेंडरी डिवाइस को हम मेमोरी डिवाइस को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। अब चर्चा करते हैं हम डीवीडी के लिए। पहले देते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। इसके अंदर ऑप्टिकल डिस्क है और सीडी की हम चर्चा कर लिया। अब बात करेंगे डीवीडी की। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है। डीवीडी एक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती है। वैसे तो जितने भी ऑप्टिकल डिस्क है इसमें सीडी है, डीवीडी है, बीआरडी है, वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती है। और इसके लिए स्टोरेज क्षमता है वो सीडी से ज्यादा होती है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसको हम गैर वाष्पशील बोलते हैं। और इसमें डीवीडी है जो 2 लेयर की होती है। तो ऑप्टिकल डिस्क सभी 2 लेयर की होती है। तो देख देते हैं। यह है नॉन वोलेटाइल या गैर वाष्पशील मेमोरी है। ठीक है। इसकी स्टोरेज क्षमता 1 लेयर 4.7 GB, 2 लेयर 8.5 GB से लेकर 17.8 GB तक होती है। ठीक है। डीवीडी में वीडियो के लिए एमपीईजी फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। इसके लिए इसका फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि एमपीईजी क्या है। तो डीवीडी के लिए वीडियो फॉर्मेट है। तो इसको साथ में लिख देते हैं। डीवीडी में वीडियो के लिए एमपीईजी, इसकी फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है। के फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। और ये भी 2 प्रकार की होती है, डीवीडी रोम। तो 4.7 GB की होती है। और डीवीडी आरडब्ल्यू, जिसको रीराइटेबल या रीड राइट भी बोल सकते हैं, जो 8.5 GB होती है। ठीक है। तो ये चर्चा हमने डीवीडी के लिए की है। अब हम आगे चर्चा बीआरडी के लिए करेंगे। और जो ऑप्टिकल डिस्क का पार्ट है तो इसको मिटा देते हैं।
एमपीजी का जो क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एमपीजी क्या है। तो डीवीडी में एक वीडियो फॉर्मेट होता है जो एमपीजी होता है, और एमपीजी फुल फॉर्म मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है, जो फुल फॉर्म से लेकर क्वेश्चन आता है। तो अब बात करते हैं बीआरडी की, जिसकी फुल फॉर्म लिख लो, ब्लू रेडिश। ठीक है, सबसे पहले तो यह नॉन वोलेटाइल या गैर वाष्पशील मेमोरी है। इनमें बार बार नॉन वोलेटाइल, गैर वाष्पशील, ये जो वर्ड दिखा रहा हूँ एग्जाम में कंफ्यूज करने वाले हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट को नॉन वोलेटाइल तो अपने दिमाग में रहता है, लेकिन गैर वाष्पशील क्या होता है इसका पता नहीं होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, गैर वाष्पशील एक नॉन वोलेटाइल है, तो इसका एक वर्ड है। यह भी पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक भी होती है। इसकी क्षमता, इसकी स्टोरेज क्षमता, सीडीयू है, डीवीडी से ज्यादा होती है। यह है वन लेयर, जो 25 GB वह टू लेयर 50 GB स्टोरेज क्षमता होती है। ठीक है, हमने बीआरडी चर्चा की है। इसमें हाई डेफिनेशन के वीडियो स्टोरेज किए जा सकते हैं, वीडियो स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, ये हमने बीआरडी की विस्तारित चर्चा की है, जिसमें जिसकी फुल फॉर्म होती है सबसे पहले इंपॉर्टेंट ब्लू रे डिस्क, उसके बाद में ये पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है, और ये नॉन वोलेटाइल गैर वाष्पशील है, और ये ऑप्टिकल डिस्क का पार्ट है। और उसके बाद में जो उसकी स्टोरेज क्षमता है वो एक तो होती है 25 GB, एक होती है 50 GB। वन लेयर 25 GB एंड टू लेयर 50 GB स्टोरेज की क्षमता होती है, तो इसकी आप खास तौर से याद रखना। उसके बाद हम चर्चा करेंगे फ्लैश मेमोरी की। फ्लैश मेमोरी के अंदर माइक्रो एसडी कार्ड है या फिर यूएसबी है और एसएसडी है, जो वर्तमान में हार्ड डिस्क की जगह उपयोग में लेते हैं, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले इसकी हम बता देते हैं, हमने हर टॉपिक को एकदम विस्तारित रूप से पढ़ा है और पढ़ाया है, जिसकी वजह से आपको एक भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए, क्योंकि जब इसकी थ्योरी मालूम हो, जीरो से लेकर हाई तक आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कौन से सब्जेक्ट है, कौन से यूनिट से होता है। अब हमने ऑप्टिकल डिस्क को पढ़ लिया है, बात करेंगे फ्लैश मेमोरी की। और फ्लैश मेमोरी है, ऑप्टिकल डिस्क है, हार्ड मैग्नेटिक डिस्क है, ये सभी डायरेक्ट एक्सेस के पार्ट है। और एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि इनमें से कौन सा एक्सेस टाइम कम होता है, तो उसमें ऑप्शन में आ जाए कि सीक्वेंशियल एक्सेस में तो एक्सेस टाइम ज्यादा लगता है, और डायरेक्ट ऑप्टिकल डिस्क है
जिसके अंदर सीक्वेंस टाइम एक्सेस टाइम कम होता है, क्योंकि ये रीड राइट करने में फास्ट होती है। तो इसका कंपैरिजन आपको मालूम होना चाहिए कि सीक्वेंशियल एक्सेस क्या है और डायरेक्ट एक्सेस क्या है। ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया भी बोलते हैं। माइक्रो एसडी कार्ड, जिसको हम मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं। इसका उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट आदि में किया जाता है। ठीक है। एक होती है यूएसबी, जिसको हम यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं। और इसको यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। एक चर्चा करेंगे हम एसएसडी की। तो एक महत्वपूर्ण मेमोरी का स्टोरेज डिवाइस है। वैसे तो ये जो हार्ड डिस्क है उसकी जगह उसने ग्रहण कर ली है, क्योंकि पहले हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव में अटैच किया जाते थे, और आज भी एसएसडी को हार्ड ड्राइव में ही उसको अटैच किया जाता है। बस उस स्टोरेज डिवाइस है वो बदल गया है। पहले हार्ड डिस्क थी, अब एसएसडी का उपयोग होता है। और इसमें हार्ड डिस्क है वो तो मैग्नेटिक डिस्क का पार्ट होता है, और एसएसडी है वो फ्लैश मेमोरी का पार्ट होता है। और एक्सेस और फास्ट भी हार्ड डिस्क से जो एसएसडी है वो फास्ट होती है। तो क्योंकि ये फ्लैश मेमोरी है तो फास्ट तो होना ही है। हार्ड डिस्क से फास्ट एसएसडी होती है। ठीक है। एसएसडी की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है। इसका उपयोग वर्तमान में हार्ड डिस्क के हार्ड डिस्क की जगह है किया जाता है, जो हार्ड ड्राइव में अटैच किया जाता है। ठीक है। मेमोरी यूनिट है वो तो हार्ड ड्राइव में अटैच करता है, बस मेमोरी का जो सिस्टम बदल गया है। पहले हार्ड डिस्क था, अब एसएसडी का उपयोग होता है। और ये फ्लैश मेमोरी का पार्ट है वो ऑप्टिकल सॉरी मैग्नेटिक डिस्क का पार्ट था। तो इसको आप याद रखिएगा कि एसएसडी अभी हार्ड ड्राइव में अटैच किया जाता है। और इसके लिए दो इंपोर्टेंट केबल होती है, जिसको हम पाटा और साटा बोलते हैं। तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे, पाटा या साटा क्या है। तो ये मदरबोर्ड पे जो अदर डिवाइसेस है उसको आप जो मेमोरी यूनिट है उससे कनेक्ट करने के लिए पाटा और साटा का उपयोग किया जाता है। तो पाटा तो पहले जो पुराने टाइम के लिए थी, अब इसका एडवांस वर्जन है साटा, जो 7 पिन का होता है। उसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसी की भी हम चर्चा करेंगे। इसको मिटा देते हैं पहले। ये हमने फ्लैश मेमोरी की चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्सेस में।
मैग्नेटिक डिस्क की, जिसके अंदर फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क दो मेमोरी यूनिट होती है। जो अब वर्तमान में कंप्यूटर में जो एसएसडी से पहले हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता था, तो पहले लिख देते हैं हार्ड डिस्क, इसको हार्ड ड्राइव में अटैच किया जाता है कंप्यूटर पर। हार्ड ड्राइव में अटैच किया जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता वर्तमान में बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है। लगभग 2 TB या उससे भी ज्यादा स्टोरेज क्षमता है। अब हम बात करते हैं पाटा की, जिसकी फुल फॉर्म है पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, ये पाटा की फुल फॉर्म है, जो मदरबोर्ड पे अदर डिवाइस से कम्युनिकेशन का काम करता है। यानी हम हार्ड डिस्क है उसको मदरबोर्ड से अटैच करने के लिए, डाटा ट्रांसमिशन के लिए पाटा का उपयोग सटा से पहले किया जाता था, और अब वर्तमान में सटा का उपयोग किया जाता है। ये पाटा की फुल फॉर्म है, इसको अक्सर एग्जाम में कन्फर्म आता ही है। याद रखना पाटा की फुल फॉर्म क्या है। ये डाटा ट्रांसमिशन का उपयोग करता है पाटा और साटा। और उसकी बात करते हैं, साटा की बात करते हैं। साटा जिसकी फुल फॉर्म है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, यह है पाटा से फर्स्ट है, यानी डाटा ट्रांसमिशन के लिए पाटा से फर्स्ट साटा है, जिसकी फुल फॉर्म है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है। ठीक है, यह है हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से अटैच करता है या कनेक्ट करता है। तो हमने हार्ड डिस्क के बारे में चर्चा कर ली है कि उसकी स्टोरेज की क्षमता कितनी होती है, और पाटा और साटा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट दो केबल्स होती हैं जो कहाँ पे अटैच की जाती है। तो यह सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मदरबोर्ड को हार्ड डिस्क से अटैच करने की जो केबल्स होती है वो पाटा साटा होती है। और पाटा जो साटा से पहले लगाई जाती थी, और वर्तमान में साटा की केबल लगाई जाती है, जिसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए कि साटा की फुल फॉर्म क्या है, पाटा की फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये किसके लिए उपयोग में ली जाती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
तो अब मैं समझता हूँ कि आपको पाटा साटा के बारे में मालूम हो चुका होगा। अब आगे चर्चा हम करेंगे, फ्लॉपी डिस्क की बात करेंगे, और जो डायरेक्ट एक्सेस की लास्ट मेमोरी है जिसकी हम फ्लॉपी डिस्क है इसकी चर्चा करेंगे। तो लिख देते हैं फ्लॉपी डिस्क। आज भी वर्तमान में दुनिया में सबसे ज्यादा सैकड़ों रुपए मेमोरी है तो फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क को एक से दूसरे कंप्यूटर पर अटैच करने से पहले हम लॉक कर सकते हैं, और लॉक की गई फ्लॉपी को हम दूसरी जगह डाटा को स्टोर नहीं कर सकते, यानी दूसरा यूजर उसके डाटा को नहीं देख सकता है, तो ये उसके लॉक भी नहीं तोड़ सकता है। तो ये सबसे ज्यादा सिक्योर मेमोरी है दुनिया में, और इसके जो स्टोरेज स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए उपयोग मिल जाती है फ्लॉपी डिस्क, और ये कोई कभी कोई हैक नहीं होती है, और इसके डाटा को कोई भी नहीं चुरा सकता है। तो लॉक करने के बाद कोई भी इस डाटा को चुरा नहीं सकता है। ये नेक्स्ट हो सकती है लेकिन इसे चुरा नहीं सकता है। जापान में आज भी इस मेमोरी का उपयोग किया जाता है, और जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट मुख्य प्रकार दो होते हैं, जो माइक्रो फ्लॉपी बोलते हैं और मिनी फ्लॉपी बोलते हैं। इसकी साइज से लेकर और स्टोरेज से लेकर एग्जाम में क्वेश्चन कंप्यूटर सब्जेक्ट में जरूर जरूर आता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। इस मेमोरी के डाटा दूसरी कोई मेमोरी से ज्यादा गोपनीय रखा जा सकता है। ठीक है, यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। माइक्रो फ्लॉपी जिसकी साइज है 3.5 इंच, और स्टोरेज है 1.44 से लेकर 2.8 MB तक, और दूसरा टाइप्स है मिनी फ्लॉपी। इसकी साइज है 5.25 इंच, और इसकी स्टोरेज क्षमता है वह 1.2 MB। तो हमने फ्लॉपी डिस्क के बारे में चर्चा कर ली है, जो मैग्नेटिक डिस्क का प्रकार है, और मैग्नेटिक डिस्क डायरेक्ट एक्सेस का प्रकार है, और डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार है, और सेकेंडरी मेमोरी मेमोरी टाइप्स एंड मेमोरी का प्रकार है। तो हमने यहाँ पे की चर्चा कर ली है, और जितने भी सेकेंडरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, जितनी भी मेमोरी है, उन सभी की हम विस्तारित रूप से चर्चा करी है। और मैं समझता हूँ जहां तक कोई भी वर्ड कोई भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है कि आपके एग्जाम से इससे बाहर कोई क्वेश्चन मेमोरी से बच सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो उससे ज्यादा लेवल हाई लेवल हमने पढ़ा है। जैसे कि पाटा साटा से लेकर ये क्वेश्चन जो सिविल सर्विस है राजस्थान की कंपटीशन एग्जामों में नहीं पूछा गया अभी तक, लेकिन भविष्य में ऐसे क्वेश्चन आने के चांस है, संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है तो पेपर का लेवल और पैटर्न हमेशा चेंज होता जाता है, और सब्जेक्ट भी चेंज होते हैं, क्योंकि कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है वो धीरे धीरे अटैच कर जाते हैं, और हर पेपर में एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हमने उस क्वेश्चन को पहले ही पढ़ा दिया है ताकि आपको भविष्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप हमारे जो कंप्यूटर के जो टॉपिक्स है उनके आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि हम सीरियल वाइज पढ़ा रहे हैं आपको, एक टॉपिक को बीच में नहीं छोड़ते हैं, एक टॉपिक को पूरा एंड तक बहुत विस्तारित रूप से पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन वर्ड नहीं छूट पाए। बस इतना कह सकता हूँ कि आपकी कंपटीशन जो पैटर्न का पेपर होता है उसका जो एग्जाम के क्वेश्चन का लेवल होता है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि लेवल जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है
वो हमेशा घुमा फिरा के देने की कोशिश करता है एग्जामिनर, ताकि आप उस क्वेश्चन में फंस जाएं। तो हमने उस क्वेश्चन से फंसने की बजाय हम एक अच्छा और सही सटीक आंसर देने की कोशिश के लिए हमने बहुत अच्छी तरीके से और विस्तारित रूप से हमने पढ़ाया है। और हमारी जो क्लासेज है वो सभी वीडियोज हैं वो आपके लिए निःशुल्क है। आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपको पूरा संपूर्ण कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है एडवांस लेवल का, तो जीरो से लेकर एडवांस तक का हमने पढ़ाने की कोशिश करेंगे और पढ़ाएंगे भी। तो आप हमारे साथ निरंतर बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।